उन सबकी सुरक्षा का भी विशेष प्रबंध किया गया है। धीर गंभीर मुद्रा कहीं किसी मुखार बिंदु पर है तो कहीं किसी के चेहरे पर उत्साह है, उल्लास है। दोनों बाहें पसार आह्वान हो रहा है मां गंगा का कि हम आ रहे हैं मां, अपना आंचल हमारे लिए थोड़ा फैला दीजिए। ये उपक्रम अखाड़ों के स्नान का तो यहाँ प्रतिवर्ष लगता है। ये दृश्य देखिए, ये महानिर्वाणी अखाड़े की जो नागा शाखा है उस शाखा के प्रतिनिधि सन्यासी आचार्यगण हम सबके सामने हैं। अद्भुत श्रृंगार होता है नागा सन्यासियों का। कंठहार पुष्प के तो शीश पर मुकुट भी पुष्पों का ही सजा रखते हैं और साथ साथ भभूत लपेटे, भभूत का श्रृंगार किए ये अपनी पूरी सज धज के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। अखाड़ों का जहाँ तक संदर्भ है तो इस बारे में आपसे चर्चा हो रही थी। अखाड़ों का अपना अपना संविधान होता है। हर अखाड़े के अपने कुछ नियत नियम होते हैं, हर अखाड़े की अपनी कुछ मान्यताएं होती हैं, हर अखाड़े की एक संहिता होती है, हर अखाड़े के इष्ट देव होते हैं। तो वहीं हर अखाड़े का शस्त्र भी कहीं कहीं भिन्न होता है। अखाड़ा शब्द की व्युत्पत्ति के संदर्भ में विस्तृत चर्चा प्रोफेसर शुक्ल जी और मैंने भी आपसे की थी, किंतु एक बार यदि अखाड़े में व्यक्ति सम्मिलित हुआ तो उसे अनुशासित होना ही पड़ता है, कोई विकल्प नहीं होता उसके बाद। अखाड़े के जो नियम हैं, जो संयम हैं, वो सब आपको धारण करने पड़ेंगे। अगर आपसे कोई चूक होती है उसे मानने में तो दोषी साधु को अखाड़े के कोतवाल के साथ गंगा में 5 से लेकर 108 डुबकी लगाने का दंड भी सुनाया जाता है। तो दंड का भी विधान क्या है? दंड भी देना है तो वो नागा सन्यासियों के लिए पुरस्कार से कम नहीं है। उन्हें कौन जाने, तो कभी कभी विनोदा भाव में अपराध इसीलिए करते हो कि दंड स्वरूप मां गंगा की पुनः डुबकी लगाने का अवसर प्राप्त होगा, किंतु दंड का विधान नागा संप्रदायों की संहिता में आवश्यक रूप से विद्यमान रहता है। कभी कभी ये भी होता है कि भाई मनुष्य है वो भी, अगर आपस में कभी लड़ गए दो सदस्य अखाड़े के तो क्या होगा, या फिर नियम कानून तोड़कर कोई साधु विवाह कर ले या कोई अन्य ऐसा अपकृत्य कर बैठे जो उसके लिए कदापि उचित नहीं। तो छावनी के भीतर से अगर कोई सामान भी वो इधर उधर कर रहा है, देवस्थान को अपवित्र करने या ऐसा कोई उपक्रम कर रहा है जो वर्जना का क्षेत्र है, वहाँ प्रवेश हो रहा है, किसी यजमान से ही अभद्र व्यवहार कर लेगा, या अखाड़े के मंच पर कोई अपात्र चढ़ जाए तो मालूम है क्या होता है? उसे अखाड़े की अदालत सजा देती है। एक अदालत लगती है, मामले की पूरी सुनवाई होती है, उसमें दोनों पक्षों को बुलाया जाता है, उनके तथ्य देखे जाते हैं, उन तथ्यों के आधार पर सत्य परखा जाता है और तत्पश्चात जो विद्वत परिषद, जो निर्णायक मंडल निर्धारित नियत किए जाते हैं अखाड़े की समिति की तरफ से, वो एक निर्णय लेते हैं।